हाँ, 12:30 आ गया था एकदम पक्का ना। चलिए, तो अब बनाए तो सारे बच्चे हैं, अब बस टेक्निक इस्तेमाल करना है कि आप जो बना रहे हैं वह एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आया जाए, कहीं भी समझने में आपको तकलीफ हो डायरेक्ट आप हमें बताइए, फिर से हम उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्रॉब्लम में, एक दुकानदार ने 5/8 अपनी वस्तु का 20% लाभ पर तथा शेष को लागत मूल्य पर बेचा, पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बनाने के फिर बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, तो टोटल वस्तु में से कितना, 5/8, यस या नो। अच्छा, 5/8 निकल गया तो शेष कितना बचा होगा, बोलिए तो 3/8, यस या नो। अपने सुविधा के लिए 8 से 8 को क्या किए, कटा दिए। इसका मतलब पहला केस में यदि हम 5 पकड़ते हैं तो शेष कितना, 3, तो टोटल कितना, 8। कंफर्म है ये, अरे यस या नो। 5/8 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 20। हम केवल यह चेक कर रहे हैं कितना लाभ या हानि हुआ, कितना में बिका, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहला वाला जो 5/8 था, हम क्या लेके चले, 5 पर कितना लाभ हो गया, 20, इतना ही लाभ रहा होगा। और शेष का मतलब कितना, 3, यस या नो। अच्छा, शेष पर लागत मूल्य पर बेच दिया। अच्छा, लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ना तो लाभ ना ही हानि। इसका मतलब जो शेष है इस पर कितने परसेंट का, 0% का प्रॉफिट, क्योंकि लागत मूल्य पर यह बेचा है। और जैसे यह दोनों मिला तो टोटल कितना, 8, टोटल पर कितना, X% का, यस या नो। अब ये तो 0 दे दिया, प्रतिशत कट गया, 20 पंचे कितना, 100 बराबर कितना आ गया यहां, 8x। x बराबर 100/8 का मतलब है क्या होता था, 12.5%। ऐसे बनाए थे दोस्त, आए, चलिए चलिए ना, बनाने का बहुत सारा उपाय है, आपकी मर्जी, जैसे बनाइए। कैसे बनाए थे और बोलिए, कौन है इससे भी शॉर्ट वाले, जरा बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, एलिगेशन, अरे भाई डेविएशन है, यही तो क्या है, डेविएशन है। डेविएशन का मतलब ये कितना, देखिए जो प्रॉब्लम डेविएशन होता है वो एलिगेशन पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। डेविएशन का मतलब इस पर कितना, 20% और इस पर कितना, 0। तो यदि यह 20, ये 0, इसको भी क्या होना चाहिए, 20। कंफर्म है, अरे यस या नो, कहां गया। लेकिन ये ऐसा 20 कै गो है, जरा बताइए, ऐसा 20 कै गो, 5 गो, तो 20 पंचे कितना, तो टोटल कै गो में बटेगा, 8 गो में। वही चीज है ना, डेविएशन कंसेप्ट इसको बोला जाता है। चलिए अगला, जो भी ऑनलाइन वाले हैं एकदम ध्यान रखना है, चलिए इसको देखिएगा। अच्छा, इसको बहुत बच्चे यहां संख्या 11 पकड़ लिए होंगे, है ना, 11 पे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे प्रॉब्लम में हम आपको क्या बताए हैं, जो भी शेष होगा उसी को क्या कर लेना है प्यारे बच्चे, संख्या पकड़ लेना है। एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3। इसका मतलब शेष मेरा कितना प्राप्त हो रहा है, 3। तो संख्या जो होगा, संख्या r है, r का मान कितना, 3 हो गया। आप संख्या कुछ भी पकड़ सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर हम 11 नहीं पकड़ सकते थे, यस पकड़ सकते थे। कोई बच्चा कहेगा सर हम 19 नहीं पकड़ सकते थे, यस। लेकिन जितना छोटा पकड़िएगा आपका कैलकुलेशन उतना ही क्या होगा, आसान होगा।
जब आर स्क्वायर, अब बताइए यहां से आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 6 तिया 18 और 7, बोलिए कितना आ गया जोड़ने पे 27 और 7 34। मतलब इसी 34 को कितना से भागा दे रहे हैं हम 8 से, तो 8 तिया 8 चौके 32, तो शेष कितना आ गया दोस्त 2। ये सब बनना चाहिए था। टेस्ट मार रहे हैं इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत आपको क्या है पता है। देखिएगा जरा ध्यान से, इसको फिर बनाने का बहुत तरीका, बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे प्रॉब्लम में फिर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यदि हीट एंड ट्रायल लगे ना, लगा दीजिए, समय का क्या होगा बचत होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, करा किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 17 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखते भी चलना है स्पीड में दोस्त। सबसे पहले बताइए, धारा के प्रतिकूल समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऊपर में लिखते प्रतिकूल और इधर क्या लिखते अनुकूल, एक लाइन में कैलकुलेट करके बढ़ जाते, आपके सर के ऊपर से फिर निकल जाता। इसलिए हम एक एक चीज लिख रहे हैं। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया x माइनस वाई, तो समय बराबर दूरी बटा 4, और धारा के अनुकूल कितना चला है 40। बताइए अनुकूल में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये दोनों मिलाकर कितना समय ले लिया 17 घंटा। ये पहला स्टेटमेंट आ गया। अगला कह रहा है उसी गति से यह 10 घंटे में धारा के अनुकूल, देखिएगा पहले किसके बारे में बोला है अनुकूल, कितना किलोमीटर 32 किलोमीटर, अनुकूल वाला ये था 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल का मतलब कितना x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर 12, प्रतिकूल कितना किलोमीटर 12 x माइनस वाई। ये दोनों मिलाकर कितना समय ले रहा है बोलिए 12 घंटा। तो आपसे यहां पर याद कितना घंटा ले रहा है बोलिए 10 घंटा। आपसे यहां पर या तो धारा का चाल पूछ लेगा या क्या पूछेगा नाव का। अब जरा यही टेक्निक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखने से डेवलप हो जाता है थॉट। कहिएगा कैसे, कुछ यहां 20 और यहां 12, कॉमन कितना है दोनों में 12 है। 40 और 32 कॉमन कितना है 8, किसी पे भी लेके चलिए, बात समझ में आ रहा है ना। हम यदि यहां 12 लेकर चलेंगे कुछ देर के लिए, यहां क्या लेके चले 12, 12 से 12 कट के कितना एक इधर आया, 10 में एक गया कितना 9, यहां कितना 32, पूरा पूरा नहीं ना काट रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कुछ डिसमिस जा रहा है। 40 और 32 में कॉमन कितना 8, एक बार इस पे खेल के देख रहे हैं हम। यदि हम 8 पकड़े, x प्लस वाई को कितना पकड़े 8, 8 से ही कई बार में 4, मुझवा नहीं खेलिए 4, 4 इधर आके क्या हो गया माइनस कितना 10 में 4 गया 6, 6 इसको कई बार में काटा, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर, देखे तो कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है, ये तो फुलफिल होगा ही। यहां चेक कीजिए 8 से कई बार में 5, 2 से कई बार में 12, 12 5 17, इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ गया 2, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 8, कंफर्म है। तो अब यहां से हमें क्या निकालना होगा, किसका पूछ रहा है धारा, धारा का मतलब कितना y, ये सब चीज पता होना चाहिए दोस्त। यदि नहीं पता है तो एक बार कंप्लीट फाउंडेशन है ना, यदि वो भी नहीं है समय, एक स्पेशल 3 महीना के लिए बैच आ रहा है, पूरा रिवीजन, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हर हाल में समय निकाल के कवर कीजिए। y निकालना है तो हम क्या बोले थे, y निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भागा। ये सब एकदम शॉर्ट टेक्निक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि किसको घटा के 2 से भागा। यदि
x निकालना रहता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा। हमको क्या चाहिए? y। 8 में कितना घटेगा? अब बटा में 6/2 3 आ गया ना आंसर 3। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कोई ऐसे बच्चे जो हीट एंड ट्रायल उनके बस का बात नहीं है, तो उनके लिए सेकंड मेथड है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कैसे वो बनाएंगे? ये 2 इक्वेशन है, कोई भी एक टर्म को क्या कीजिए आप? कटा दीजिए। कोई भी एक टर्म को क्या कीजिए आप? कटाइए। यहां 24 है, यहां 12। कटाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? 2 से। कोई बच्चा कहेगा सर हम इसी को कटाएंगे, तो 40 और 32 8 पंचे 40, 8 चौके, तो 4 इसमें गुना 5 इसमें गुना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आसान दिख जाए उसको क्या कर लेना है? कटा लेना है। कटाएंगे तो इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो गया? माइनस। जरा बोर्ड पे ध्यान से समझिए। 12 दूनाई 24 से 24 कट जाएगा। अच्छा, दोनों के हर में तो वही है ना, x प्लस कितना? y। तो यहां कितना? 40, और घटाए हैं तो चिन्ह चेंज हो गया, 32 दूनी 64 बराबर। यहां कितना आ गया? 17 माइनस, तो यहां कितना? -3, यहां माइनस कितना? 24, -3 -24 कई बार में? 8। तो x प्लस y बराबर कितना निकल गया प्यारे बच्चे? 8 निकल गया, कंफर्म है। अब x प्लस y किसी एक में रख दीजिए, मुजवानी। यहां कितना आ गया? 24 बटा, इतना मत लिखवाइए, यहां 8 रखेंगे, 40 बटा बराबर कितना? 17। इकाई बार में 5 इधर आके माइनस कितना? 12, 12 से इकाई बार में 2 बार में, x माइनस वाई बराबर, यही चीज तो हम हीट एंड ट्रायल में लगाए थे ना। तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना? 8, x माइनस वाई का मान 2। x निकालना था तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, लेकिन हमें क्या निकालना था? y। तो दोनों को घटा के 2 से भागा, 8 - 2/2। बाय हीट एंड ट्रायल भी बता दिए, बाय प्रोसेस भी हम बता दिए। देखिए, जब प्रॉब्लम को 2-3 मेथड से बताया जाता है तो समय लगता है दोस्त, इसलिए अकबकाना न है। चलिए, क्योंकि हर एक थॉट को डेवलप करना है आपको एग्जाम में, बात समझ में आ रहा है ना। किन्हीं के लिए बाय प्रोसेस बेस्ट रहता है, जो थोड़ा सा अच्छे सोचने वाले बच्चे हैं वो बाय हीट एंड ट्रायल। तो हमको तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। यहां जरा देखिएगा क्या होगा, चलिए बताइए। ये सेक थीटा, यहां टी है, सेक क्या हो जाएगा बोलिए? हाइपोटेनियस अपॉन कितना? बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब उतना मत लिखिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है? कॉट। कॉट क्या होता है बोलिए? आधार बटा में लंब। आधार कितना है? y, और लंब कितना है? ये हो गया, आया था बी नंबर ना। लिखते चलिए फटाफट। इस सब को क्या देख के लिखिएगा बाबू, टेस्ट मार रहे हैं ना आप। इसका जवाब दें कोई। आए, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर से कितना दूरी है बोलिए? 12। कितना मीटर लंबी जीवा है बोलिए? 32। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटा, 16 और 16। तो हमसे क्या कह रहा था? त्रिज्या, ये वैल्यू। जिनको ये नहीं पता है वो बहुत रेस में पीछे हैं अभी। यहां बहुत बच्चा रूट अंडर करके निकालेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर रेस में आप अभी शामिल नहीं है। मुजवानी, 3 चौके 12, 4 चौके 4 पंचे, कहिएगा सर क्या लिखे, नहीं बुझाया। 3 गुना कितना? 4, 4 गुना 4। तो आपको पता है 3 4 के साथ किसका ट्रिपलेट, और हर एक में कितना से गुना हुआ? 4 से। तो 5 चौके 20। बात समझ में आ रहा है ना। अगला,
चलिए ये बताइएगा, फिर बोलिए। फिर इसको जरा देखिएगा बनाने का तरीका, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से पढ़ते चलें बाबू लोग। कर एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता, 1512 रुपया अधिक प्राप्त होता तो धनराशि। अच्छा आप बताइए 1512 रुपया अधिक क्यों मिला? क्योंकि रेट को बढ़ाए। यदि रेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, अधिक मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन 7% जो बढ़ा है वो एक साल में, ऐसा 7 कई साल, 6 साल, तो कितना बढ़ गया? 42। अरे सच्चा के मतलब उसी 42% के कारण कितना? उसी 42% के कारण 1512 कन्फर्म है। तो राशि कितना? 100। कई बार में कट रहा है ये? 36 बार में। तो आंसर कितना? 3600। देखते चलना है। अगला ये देखिएगा, फिर एक अच्छे ढंग से पूछा गया प्रॉब्लम। सबसे पहले यहां देखिएगा, दो त्रिभुज आपके पास क्या है? सर्वांगसम ABC। और भाई साहब बहुत बच्चा हड़बड़ी में PQR लिख देता है, वहीं पे गड़बड़ कर गए। ऑर्डर देखिए QPR। इसका मतलब A यदि पकड़ेंगे तो A के साथ क्या लेके चलना होगा? Q। जब भी सर्वांगसम की बात करे या और क्या होता है समरूप की बात करे, तो संगत टर्म को हमेशा एक साथ लिखा जाता है। यहां पर जरा आप देखिए, ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? बोलिए। QPR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सर्वांगसम। बात समझ में आ रहा है ना? अब जरा बताइए AB का मान कितना? 7। AC का मान कितना? 8। हो गया ये। एंगल B कितना है? बोलिए 65। फिर बोलिए एंगल C कितना? 75। तो आपसे कह रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा? सही। सबसे पहले 65, 75, 140, तो बचा कितना? हो गया, लिख देना है। ये भी कितना होगा? ये 65, ये 75, ये 7, ये 8। इसके बारे में ये अपना जो भी रहा होगा ये आपस में बराबर रहा होगा। आंसर बहुत सारा होगा इस प्रॉब्लम का, लेकिन हमें किसके अनुसार देना होगा? ऑप्शन के अनुसार। क्या एंगल Q 40? बिल्कुल सही। क्या RQ 7? PQ ना 7 है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत। AC बराबर PR खोजिए। AC क्या PR के बराबर होगा? नहीं। AC किसके बराबर होगा? QR। ये भी क्या हो गया? गलत। PQ बराबर 7? यस। PQ कितना? 7। और एंगल R बराबर 75? यस। ऑप्शन नंबर कौन सा? C। ऑप्शन में जो था आपके पास। चलिए लिखते चलें, फटाफट लिखते चलें दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। अगला 8वां नंबर देखते चलिए। यहां पे आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। पता है ना कंसेप्ट? 3 4 के साथ किसका ट्रिपलेट? 5 का। मतलब जो भी कॉफिशिएंट दिया हुआ है वह समकोण त्रिभुज का क्या होना चाहिए? भुजा। यहां देखे तो 3 4 तो 5। और ये वाला हमेशा किसका काम करेगा? कर्ण का, हाइपोटेनियस का। हो सकता है यहां 5 12, यहां 13। हो सकता था 24 7 और 25। हो सकता था 9 40 और 41। मतलब ये जो भी कॉफिशिएंट है ये किसका काम मतलब ये क्या होना चाहिए था? समकोण त्रिभुज का भुजा। और यहां जो है ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? कर्ण का।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, tan। अब मुजवानी, tan होता क्या था, नहीं छोड़िए ना, अभी साइन कॉस में बोलिए, साइन और साइन बटा कॉस, tan क्या होता था, ये याद रखने का तरीका, लंब बटा आधार तो बोल सकते हैं आप, साइन और कॉस। तो यहां बताइए साइन के साथ कितना 3, कॉस के साथ हो गया। यदि कॉट हमसे पूछता तो कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन, 4/3। कल को हमसे वह पूछ दे यहां साइन, सुनिएगा साइन, तो साइन पूछेगा तो साइन में कितना है 3, अब बटा में कर्ण होता है ना साइन में, अरे यस या नो, कर्ण कितना 5। कल को हमसे कॉस पूछ देगा तो कॉस वाला ये, अब बटा में कर्ण होता है ना, कर्ण हमेशा ये देगा 4/5। कल को हमसे सेक पूछ देगा तो सेक कॉस का क्या उल्टा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रॉब्लम से जितने तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन सारे चीजों को सीखना है। डिस्कशन में थोड़ा समय लगे उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मेरा टेंशन है। चलिए ये देखिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम आपका। अगला बताइए जल्दी से आप, कोई बनाए थे इसको, नहीं बनाए, बहुत तो आसान था। करा केंद्र O वाले एक वृत्त में AOC क्या है, व्यास है। एक सर्कल है, AOC क्या दिया हुआ है, व्यास। A है, ये O हो गया और ये क्या हो गया C। कह रहा है B वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, कहीं पर बिंदु B पकड़ लीजिए, कहीं पर B पकड़ लीजिए। कह रहा है जिससे कि चाप AB जो है 1/5 चाप BC, इसका मतलब AB बटा BC करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5। AB को हम अनुपात में कितना लिए 1 और BC को अनुपात में 5। यस या नो। कह रहा है एंगल BOC कितना है, ये एंगल। सबसे पहले आप देखिए तो ये टोटल चाप यहां से यहां कितना लेंथ है 6, और ये 6 यूनिट द्वारा ये टोटल एंगल कितना 100, अरे स्ट्रेट लाइन है ना, ये एंगल कितना 180। मतलब जब मेरे पास 6 लेंथ है तो एंगल कितना बना रहा है 180 बना रहा है। लेकिन हमें जो एंगल चाहिए था वो कितने यूनिट पे चाहिए था 5 पर। कितना आ गया 150। बताइए तो था कुछ, हुई तो जोड़ घटा था दोस्त। अगला नहीं बनाए इसको। सबसे पहले आप देखिएगा कह रहा है x बराबर 7 - 4√3। सबसे पहले बोर्ड पे देखिए x का मान कितना दिया हुआ है 7 माइनस में कितना है 4√3। तो हमसे पूछा जा रहा है x² + 1/x²। ये निकालने के लिए हमें हर हाल में क्या चाहिए 1/x। थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं तो ये सब मुजवानी निकलता है। जब हमें x का मान पता है 1/x निकालने के लिए चिन्ह को क्या कर देंगे चेंज, प्लस होगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और नीचे हमेशा a² - b²। 7 का स्क्वायर 49, 4 चौके 16 तिया 48, 49 - 48 1। लिखने का जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में 90% केस में यही रहता है, खाली चिन्ह क्या हो जाता है चेंज। इसलिए बच्चा नीचे वाले टर्म पे ध्यान नहीं देते हैं, वो खाली क्या बोल देते हैं चिन्ह को चेंज कर देना है। लेकिन नीचे लिखाता है a² - b²। यहां कितना आया 1, लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आइएगा दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस कितना 1/x बराबर, ये कट गया 7 - 7 14। लेकिन हमें क्या चाहिए था स्क्वायर, दोनों तरफ क्या किए स्क्वायर किए, तो क्या आ गया यहां से a² प्लस में
b²। अच्छा +2ab ना, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -14 का स्क्वायर 196 -2 कितना, 194। चलिए ये कोई बनाए। एक आयताकार बगीचे की परिधि, परिधि का मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है। चौड़ाई यदि x पकड़े तो लंबाई कितना, x + 6। तो परिधि क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का कई गुना, 2 गुना। ये किसके बराबर, अब फटाफट स्पीड में कैलकुलेट करते चलिए। 2 से कई बार में ये 24, 2x इधर 18x बराबर कितना, 9। अरे नहीं समझ में आया, 6 इधर लेकर चले गए, 24 में 6 गया कितना, 18। 2 चलिए लिखिए देते हैं रे भाई, 24 - 6 कितना, 2 से कई बार में 9। x 9 आया तो लंबाई 9 6, चौड़ाई हमसे क्षेत्रफल बोला था, लंबाई गुना 15 × 9 135। चलिए ये बताइए, इसका आंसर बताइए। जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट बिल्कुल सही करते हैं आप लोग, लेकिन ऑप्शन मैच कराने में क्या कर देते हैं, गड़बड़ी। आपसे कह रहा है एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की बात करता है। पहला छूट ये, दूसरा और तीसरा में ये। हमसे पूछ क्या रहा है जरा बताइए। योजना के अंतर्गत यहां छूट न्यूनतम नहीं बोला है, क्या बोला है, विक्रय मूल्य न्यूनतम का मतलब छूट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अरे 20 मान ली एग्जाम्पल, छूट 20 है तो विक्रय मूल्य कितना, 80। छूट 30 है तो विक्रय मूल्य 70। कहां विक्रय मूल्य न्यूनतम मिला, जहां छूट क्या था, ज्यादा। इसका मतलब हमको विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, हमें क्या देखना है, छूट। मतलब किस योजना में छूट मेरा क्या है, मैक्सिमम। छूट मैक्सिमम होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, न्यूनतम। अब आपको पता है छूट निकालने का बहुत तरीका होता है, यह निर्भर करता है डेटा पर। यहां डेटा आसान था तो हम डायरेक्ट क्या लगा दिए, ये वाला। अब पहला वाला में डायरेक्ट हम लिखेंगे, पहला 15 और 20 कितना, 35। 35 - 15 गुना 20/100, 300/100, 3 35 - 3 कितना, पहला वाले का समतुल्य छूट कितना होगा, 32। अरे भैया एकरा पे बैठाइएगा, इतना मत लिखवाइए। 25 10 कितना, 35। 35 - 250/100, 2.5 कितना आ गया, बोलिए 32.5। ऐसे ही बोल रहा है ना। और तीसरका वाले में सिंगल छूट कितना है, 33 का है। अब जरा आप बताइए विक्रय मूल्य न्यूनतम कहां होगा, जहां छूट क्या है। तो कंडीशन तीसरा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर मेरा बी। ऑप्शन मैच करवाना जरूरी है दोस्त। अगला बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से समझना है। कह रहा है 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को आपस में जोड़ दिया गया है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आप बताइए 512 घन का क्या है, आयतन। तो घन की भुजा क्या रही होगी, मुजवानी नहीं सोच सकते थे, 8 का क्यूब ही ना 512। जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए ये हो गया कितना, 512। तो ए बराबर कितना, 8। मतलब ऐसा ऐसा कई गो घन जोड़े हैं, 3 गो। तो सुनिएगा, जब भी घन हम जोड़ के घनाभ बनाते हैं, जैसा प्रॉब्लम में दिया है उसके अनुसार हम जोड़ेंगे तो खाली लंबाई न बदलेगा, चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क न पड़ेगा। आइए समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ये सब। एगो ऐसा घन रहा होगा,
एगो, फिर एगो जोड़ दिए ऐसे, फिर एगो जोड़े ऐसे। तो आप बताइए यहां पर हमारा लंबाई क्या बन गया 24, चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो इसका मतलब जो भी हम घनाभ बनाते हैं, अब शॉर्टकट टेक्निक सुनिएगा, ये सब नहीं करना चाहिए था। जय गो घन जोड़ कर बनाए, लंबाई उतना इंटू भुजा। 3 गो जोड़े तो कितना था ये 8 तिया 24, 5 गो जोड़ते तो 8 पंचे 40। लंबाई और चौड़ाई पर कोई परिवर्तन नहीं। हो सकता है कल को वह ये कह दे, ध्यान से सीखिएगा, ये सब आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे। एगो ऐसे जोड़े घन, एगो इसके क्या किए ऊपर जोड़े, ये सब रीजनिंग में पढ़े हैं कि नहीं। तो इसका मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई या ऊंचाई जो पकड़ना है, मतलब 2 गो डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन तीसरा क्या रहेगा 8 का 8 रहेगा। वो निर्भर करेगा प्रॉब्लम पर। तो यहां बताइए कै गो जोड़े हैं, बोलिए तो 3 गो। तो 8 तिया 24, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8 हो गया। ये हमसे क्या कहना चाह रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए 2 इंटू LBBH/HL। 24 इंटू, अरे इतना मत लिख, सुन मेरा तरीका, सब में 8-8 है ना, अरे सब में 8-8 है ना, जो वही आंसर सही होगा जो 8 का, अरे ये तो कटा, अरे 59 नहीं ना कटेगा 4 से, ये भी कटा, ये भी 86 नहीं ना कटेगा, एक गो कटेगा। नहीं समझे बुद्धि? जिनको लिखना है पूरा लिखिए, दिन काटिए। हाँ 80 64, हाँ जो भी आंसर होगा 8 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल, ये बताइएगा। खूब पूछा जा रहा है ऐसा प्रॉब्लम। चलिए देखिएगा क्या कर रहा है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 80। भाई साहब ये क्या दिया हुआ है, बोलिए योग। कै गो संख्या है 5 गो है। तो आप बताइए औसत कितना होगा इसका। औसत, औसत क्या होता है योग अब बटा में संख्या, कितना आ गया 16। अच्छा ये है क्या कंजिक्यूटिव है, लगातार है। तो जब भी लगातार की बात करे तो औसत हमेशा कहां बैठेगा सेंटर पर। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब बताइए सबसे बड़ी, अच्छा लगातार संख्या है तो गैपिंग कितने का 1-1 का। अरे यस यानो, ये कितना 16, बड़का चाहिए तो अगला 17, अगला 18। बड़का संख्या क्या हो गया मेरा 18। चलिए अगला बनाइए 22 क्या कह रहा था प्रॉब्लम। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष और बाकी क्या हैं महिलाएं। 60% पुरुष निरक्षर है और 60% महिला क्या है साक्षर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, पूछना क्या चाह रहा है इस पर निर्भर करता है। निरक्षर क्या पूछा है, बोलिए निरक्षर महिला और पुरुष में क्या साक्षर, कितना प्रतिशत क्या है अधिक है। चलिए देखते हैं 45% पुरुष है, मेल आपका कितना है 45, तो फीमेल कितना 55। अपने सुविधा के लिए कटा दीजिए इसको, 9 और 5 से कटा। अब हमारे पास पुरुष के तरफ से डेटा किसका है निरक्षर का। पुरुष के तरफ ध्यान से सीखिएगा, ये सब 60% पुरुष क्या है यहां निरक्षर है, लेकिन पुरुष के तरफ से क्या चाहिए था साक्षर। अब बताइए पुरुष के तरफ से निरक्षर 60 गो है तो साक्षर कै गो 40 गो। किसका 40 9 का। 9 का कितना इसी रूप में लिखिए, अभी 9 का कितना यही रहा होगा। अब अगला फिर क्या बोला था, बोलिए तो 60% महिला क्या है साक्षर,
लेकिन हमसे जो पूछ रहा था उसमें महिला क्या होनी चाहिए थी? निरक्षर। 60% साक्षर है तो निरक्षर महिला की तरफ से कितना? 40। निरक्षर कितना आ जाएगा बोलिए? 40 हो गया ये। तो अपने सुविधा के लिए इसको और कटा दिए तो ये फिर कितना? 9 और 11 ही मिला। तो हमसे क्या कह रहा था? प्रतिशत अधिक। अब वो सब छोड़िए, ये सब टेक्निक बहुत बार बताए हैं। प्रतिशत अधिक का मतलब छोटा से, अरे अधिक का मतलब क्या? छोटा से बड़ा। कहां से कहां चलें? 9 से 11 कितना? 2 बटा अगुना 2 बटा 9 का मतलब ये होता है 22 पूर्णांक 22 दशमलव कितना? 22। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आएगा बोलना है। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वॉल्यूम 4 आपका एप्लीकेशन पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 चलते रहेगा। आप प्ले स्टोर पे जाके जरूर इंस्टॉल कीजिए और देखिए, वहां पे पीडीएफ सारा चीज वहां पे मिलेगा आपको। अगला क्या कर रहा है? पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भरता है, जबकि पाइप वाई कितना समय लेता है? 72। चलिए बोलिए कितना कितना है? पाइप एक्स जो है कितने घंटे में टैंक को भरता है? 60। और पाइप वाई कितने घंटे में? 72। एलसीएम कोई निकाले हैं? 360। एफिशिएंसी हो गया, भागा दिए 6 पंचे 72, 6 से 6 और 72 से 5 हो गया। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए क्या है? खोला गया। दोनों पाइप दोनों मिलेगा तो 6 5 कितना? 1 घंटा में दोनों कितना काम करेगा? 11। लेकिन चला कितना देर है दोनों? 20 घंटा। तो 20 घंटा में कितना काम हो गया बोलिए? 220। कन्फर्म है? तो अब बचा कितना काम? 140। तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? टैंक का कितना हिस्सा खाली का मतलब बचा रहेगा। कितना बचा है? 140। कितना में 140 बचा है? 360 में 140 क्या है? बचा है। 2 से कई बार में? 7। और 2 से कई बार में बोलिए? 18। 7 बटा कितना? 18। बोलिए, ये कोई बनाए थे? फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे कभी भी पूछेगा त्रिज खंड का परिमाप या परिधि, पता है किन्हीं को क्या होता है? बोलिए। चलिए देख लीजिएगा, ये त्रिजखंड हो गया। ये चाप का लंबाई बोलेगा तो ये कितना? L। लेकिन परिधि बोलेगा ना प्यारे बच्चे, तो परिधि बराबर क्या होगा? L प्लस कितना? 2R। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप बताइए त्रिज्या कितना है? 24। तो 24 दूना कितना? 48। लेकिन अब सवाल पैदा होता है L कहां से निकलेगा? तो L बराबर पता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई R। पाई का चलिए इसी रूप में रखते हैं। अभी पाई का मान कितना दिया हुआ है? 3 दशमलव। और रेडियस कितना है? 24। थीटा का मान कितना है? 60। 6 दूनी 12 से कई बार में? 3 बार में। यस या नो? 3 से कई बार में? 8। तो 14 8 112 25 दशमलव कितना? 12। तो इसका मतलब 25.12 प्लस 48। आंसर बोलिए 73.12। परिमाप पूछा तो आपसे वह परिधि भी मतलब चाप की लंबाई भी क्या किया? पूछ लिया। चलिए लिखते चलिए। ये तो गर्दा प्रॉब्लम है दोस्त। ये प्रॉब्लम एग्जाम में छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि इसमें कंडीशन जनरेट होगा। 2 कंडीशन, प्लस में भी लेके चल सकते हैं और माइनस में भी।
बड़का में से छोटका घटाएंगे तो प्लस में, छोटका में बड़का घटाएंगे तो माइनस में, वही चीज है। क्योंकि हमको यहां पता है जो हकीकत बात है पहले से, तो हम काहे 10 गो टेंशन लेके चलें, समझा दे रहे हैं। तो पहली बार एग्जाम में बनाइएगा तो वो कंडीशन जनरेट करना होगा। आइए सिखाते हैं क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। कह रहा है आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है ना। आपके पास कै गो इक्वेशन है बोलिए, 3 गो। लेकिन यहां कंडीशन क्या कह दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बोलिए, 3 क्रमागत पूर्णांक के रूप में हैं। मतलब एक्स, वाई और जेड जो है वो कैसा है, 3 गो कंजिक्यूटिव नंबर है। बात समझ में आ रहा है ना। क्या है वह, 3 गो लगातार संख्या है। उड़ा दें इसको दोस्त। मतलब एक्स, वाई, जेड ये कैसी संख्या है, लगातार। कोई भी लगातार संख्या पकड़िए, 29, 30, 31 लगातार है ना, 3, 4, 5 लगातार है ना, 98, 96, 97 लगातार है ना, लगातार है। लेकिन ऑर्डर में नहीं लिखे हैं हम। तो कभी भी लगातार संख्या होगा तो उसके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। इतना तो कन्फर्म है हम। 1 भी होगा और -1। -1 कब, उल्टा लिखेंगे। जैसे 3, 4, 5 है तो हम 3 में 4 घटा देंगे तो माइनस, 4 में 3 घटाएंगे तो प्लस। हमें सिर्फ ये पता है कि ये कंजुकेटिव है, लेकिन ये नहीं पता है कौन बड़का है कौन छोटका है। यदि ये पता रहता तब तो एक गो कंडीशन में बन जाता। नहीं समझे बात को। यदि कह देता यहां y ग्रेटर तो y माइनस जेड क्या होता, 1। यस या नो। तो अब हम रहने देते हैं, जो भी है इतना पता है। अब हमसे कह रहा है a का मान क्या। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ये लेके चलते हैं, ये x माइनस जरा हम कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, y माइनस जेड बराबर कितना, 2a। हमें इस प्रॉब्लम में ये नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब y माइनस जेड +1 भी होगा और -1 भी होगा। यही 2 कंडीशन आपको क्या करना होगा, लेके चलना होगा। लेकिन आइडियल कंडीशन क्या लेके चलते हैं हम, 1 लेके चलते हैं। इसका मतलब y माइनस जेड कितना। अच्छा क्यों 1 किए, रीजन बताएंगे कोई, क्यों घटा के क्यों 1 लिखे, क्योंकि लगातार संख्या था। एक्स वाई जेड क्या है, लगातार है। लगातार है तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। वहीं से लिखे हैं हम अंतर 1। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, यहां से ये तो पहला आ गया। अब जरा यहां से चलते हैं हम, यहां से x प्लस। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे लगातार संख्या हो तो औसत कहां बैठता है, सेंटर पर। ये अभी देखे थे आप, 80 वाला योग जो था। इसका मतलब ये यदि लगातार है तो हम कह सकते थे y बराबर x प्लस जेड बटा, मतलब 2y बराबर कितना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, x प्लस जेड। लेकिन हमें जरूरत कै y का है, 4y का है। 2 से गुना कर दिए तो 4y बराबर कितना, 2x प्लस 2z कन्फर्म है। आइए रख देते हैं यहां पर, x प्लस 4y के जगह क्या रख दिए, 2x प्लस कितना 2z, अब माइनस कितना है 2z बराबर कितना है, ये 3, 4 माइनस a हो गया। ये जरा देखिए ये कट गया, 2 1 कितना 3x, तो 3 से 3 क्या हो गया, यहां कितना आ गया x बराबर 4 माइनस a। तो हम x के जगह क्या रख देंगे, 2a प्लस, ये a इधर आ गया कितना 3a बराबर 3। अरे a किधर गया, तो a बराबर। कोई कहेगा यहां हीट एंड ट्रायल। भाई साहब हीट एंड ट्रायल तब भी लगेगा जब पहले से आपको आंसर क्या है पता है। बात समझ में आ रहा है ना, कि आपका यहां पर कितना आ गया, बोलिए a बराबर 1 आ गया तो x का मान कितना 3।
3 4 5 पे हो सकता है, या हो सकता है कुछ और पे होगा। बात समझ में आ रहा है ना? लिखिएगा इसको। पहली बार ऐसा प्रॉब्लम देखने को क्या है एग्जाम हॉल में मिला है। यही सब प्रॉब्लम एग्जाम में दिमाग को क्या करेगा, घुमा के रख देगा। बच्चा सॉल्व करने जाएगा और कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा इस सब में। जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएं, सारा चीज समझ में आ रहा है ना दोस्त? जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, रेगुलर एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, जरूर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किए होंगे, नहीं तो कीजिए। मैथ टेस्ट में देखिएगा। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। आ गया है इसका, लिखते चलें। प्रॉब्लम कह रहा था ए और बी किसी वर्क को क्रमशः 36 और 48 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ मिलकर क्या किया, कार्य किया, और शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। चलिए जरा अब आप देखिए यहां पर ध्यान से। सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम। ए अकेले किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में, तो एलसीएम कोई बताइए। 100 कितना, 144 की 96, नहीं 100 कितना, 44 हो गया ये। अब जरा बताइए 36 से कई बार में, 4, 48 से एफिशिएंसी निकल गया। प्रॉब्लम में कह रहा था उन्होंने 12 दिन तक क्या किया, एक साथ। एक दिन में दोनों कितना काम, 7, लेकिन करता कितना दिन है, 12 दिन। तो 12 सते 84 काम तो कर चुका है, बचा कितना काम, 60 काम बचा। अब प्रॉब्लम में क्या कहा, सी द्वारा अकेले 10 दिन में पूरा किया, मतलब शेष काम को कौन कर रहा है, सी। शेष कितना काम है, 60। अब ये 60 काम किसके द्वारा हो रहा है, तो सी का हम क्षमता तो निकाल सकते हैं। क्षमता क्या होता था, इकाई समय में किया गया काम। तो सी का क्षमता कितना, 6। लेकिन हमसे प्रॉब्लम में क्या कह रहा था, ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले बताइए मूल कार्य कितना, 144। इसका कितना परसेंट, 62.5। इसी रूप में लिखिए। अभी 62.5 को डायरेक्ट हम कितना लिख सकते थे, बोलिए। आए नहीं समझ में आया बात, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। 62.5% बटा 100, यही हो गया टोटल वर्क। अरे यस या नो? अब यही वर्क को कौन करेगा, ए और सी। ए का क्षमता 4 और सी का क्षमता 6, 4 आ गया। ये दशमलव उड़ा 1 0, 25, 125 से 5 बार में, 125 से 8 बार में, 8 से ये 18, 18 पंचे 90/10, 9। कैलकुलेशन एकदम स्मार्ट रूप में कीजिए दोस्तों। चलिए लिखते चलिए फटाफट। अगला आगे बढ़े ना। ये अब यहां पर सबसे बेस्ट टेक्निक क्या था, बोलिए तो, बाय कौन सा ऑप्शन। क्योंकि 7 का मल्टीपल चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, और साथ ही साथ 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेष क्या मिले, 4। तो इसमें सबसे आसान विभाजिता का नियम कौन है, 9। जब भी ये सब एकदम तरीका डेवलप कीजिए, जब भी आपको बाय ऑप्शन चलना होगा तो विभाजिता का नियम, उसमें से जो मनसो मत पकड़िएगा, वैसन का संख्या पकड़िएगा जिसका विभाजिता का नियम क्या हो, आसान। 9 का अंकों का योग, शेष कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब शेष 4 आना चाहिए था। बाद में 7 को देखेंगे, 7 3 10 1 11, नहीं ना होगा। अरे शेष 2 आ रहा है, 5 3 8, 8 आया, 5 3 8 7 15, नहीं ना होगा। कौन सा, ए नंबर।